नमस्कार। हमें सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, इन तीनों में सामंजस्य होता है। क्योंकि हो सकता है हम कहें कुछ, करें कुछ, दुनियावी तौर पर हम सफल भी कहलाए जाएं, लेकिन मन की जो खुशी जिसकी हमें तलाश होती है वो हमें नहीं मिल पाती है। वो तभी मिलती है जब मन, वचन और कर्म इन तीनों में सही और सच्चा तालमेल हो। और यही तालमेल आपको सिखाता है आपके तारे, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से आपके तारे में। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और हम बात करने वाले हैं 1 फरवरी दिन बुधवार की। तो ये बुधवार का दिन हम सबके लिए कैसा है ये जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपके राशिफल को देखा जाए और उसके बाद ये भी देखा जाए कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के लिए हाल ही में आपके हालात तो सुधरे हैं, लेकिन मन में वो संतोष नहीं पैदा हो रहा कि सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। आप अपने नुकसान को समझ नहीं पा रहे और गलती होती चली जा रही है। खुद को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज की अच्छाई की ओर जरूर देखें जो इस समय बनती चली जा रही है। उस दिशा में थोड़ी सी मेहनत करने से सफलता का रास्ता भी खुल सकता है। अपने मन के भटकाव को फिर भी काबू में करना होगा ताकि नुकसान से बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? किसी से भी इस समय दूरियां ना बनाएं। वैसे भी किसी ऐसे बदलाव के रास्ते पर ना चलें जिससे अपना ही नुकसान हो जाए। ऐसे समय में कोई नया रास्ता इख्तियार करना ठीक नहीं है। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन आपको इस बात का भरोसा है कि आप अपनी मेहनत से उसे संभाल पाएंगे। ऐसे में अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करें, उसे बिखरने ना दें। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से मिलती हुई हर तरह की सहायता या सलाह जरूर ले लें। अपने हालात को संभालने के लिए अपनी मेहनत को बढ़ाने की भी कोशिश कर लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय खुद को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना बहुत आवश्यक है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर कितनी भी अच्छाई क्यों ना बन रही हो, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के इस समय कोशिश ना करें। इस रास्ते पर चलने से कई तरह की रुकावटें आएंगी। ऐसे में अपनी ओर से कोई गलती कर लेना ठीक नहीं है। अपने पैसे को या अपने रिश्तों को किसी भी तरह से बर्बाद बिल्कुल ना होने दें। अपने पैसों को या अपने रिश्तों को किसी भी तरह से बर्बाद नहीं करना है आपको। इस बात का पूरे दिन आपको ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। शुभा राय का सवाल है ज्योतिष गुरु। 18 अप्रैल 1991 8 बजे रात में जन्म हुआ है। कुछ है गाजीपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के। इन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। सिविल सर्विसेज में अपना फ्यूचर देखती हैं। तो क्या ये सही समय है उसकी तैयारी का, या इनको उसके अलावा दूसरी फील्ड्स में भी संभावनाएं तलाशनी चाहिए करियर की? शुभा आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की अप्रैल 2017 तक। बीटेक किया है आपने और सिविल सर्विसेज के रास्ते पे चलना चाह रही। आपकी कुंडली यह बयान करती है शुभा कि आपकी अभी तैयारी या पढ़ाई जो है वो मुकम्मल नहीं है, उसमें बहुत कमी है और आने वाले समय में भी वो फोकस जो है वो उस रूप से बनता हुआ नहीं नजर आ रहा। अगर आपको इस रास्ते पे चलना ही है, अपना कैरियर सिविल सर्विसेज में बनाना ही है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात आपकी कुंडली ये कह रही है कि जिस पढ़ाई से आप जुड़ी रही हैं उसी से जुड़ा आपका इस समय कैरियर बन सकता है। ये ऐसी दशा एक आने वाली है लगभग अप्रैल से अगस्त 2017 के बीच में। तो अपने एक काम की शुरुआत कर लीजिए इसमें और आगे चल के अपने सपनों को साकार करने के लिए जितनी भी मेहनत करें वो अच्छी बात है, उसके लिए कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन कैरियर की शुरुआत इस समय में ज़रूर कर लीजिए। शायद आईएएस को लेकर आपकी तैयारी ही कमज़ोर थी, इसीलिए आपके मन में ये शक पैदा हुआ। वैसे भी आपकी कुंडली यही सलाह दे रही है कि जो आपने पढ़ाई लिखाई की है उसी दिशा में आप करियर बनाएं और जल्दी उसमें करियर आपका बन भी रहा है। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि आने वाले पल कैसे हैं। 1 फरवरी बुधवार का दिन आपका राशिफल क्या कहता है और फिर आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वाले जितना घर परिवार में अपनों से जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए खुशी भरा माहौल बना रहेगा। कामकाज को संभालने के लिए भी इसी रूप से मदद भी मिलेगी। अगर आप किसी भी तरह के व्यापार या कारोबार में हैं तो अपने मुलाजमों से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पैसों को जुटाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसके लिए प्रयास भी करना होगा और अपने पैसे को संभाल कर भी चलाना होगा।
पैसा आ जाएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में, ना तो रिश्तों में किसी तरह की कठिनाइयां उभरने दें और ना ही अपने कामकाज में कोई मतभेद उभरने दें। अपने मन की घबराहट को बढ़ाकर किसी को भी इस समय नाराज कर लेना ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि सिर्फ मन में तसल्ली बना लेने से कठिनाइयां दूर नहीं होंगी, इसलिए समय रहते अपनी परेशानियों को संभाल लेने में ही लाभ है। रिश्तों के प्रति लापरवाही बरतने से परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए हर ऐसी बात पर एक नजर भी जरूर रखनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है, जिस ओर आपका सारा ध्यान लगा हुआ है। हालात भी कुछ हद तक आपको सही रास्ते पर चलाना चाह रहे हैं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपनी लगन से संभाला जा सकता है। क्या ना करें समय में? अपने सीनियर्स के साथ किसी भी तरह के तकरार को बिल्कुल ना बढ़ाएं। ऐसा सोचकर ना चलें कि तकदीर खुद ब खुद सब कुछ ठीक कर देगी। अपनी कोशिशों को इस समय व्यर्थ में इस समय बिखरने ना दें, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। तो इस वक्त अपनी कोशिशों को बिखरने मत दीजिए। फोकस जरूरी है, अपने प्रयासों पर एकदम सही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए आपका। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यही होता है, कुछ करना होता है और कुछ चीजों से खुद को बचाना होता है, बस समय अच्छा रहता है तो नोट कीजिए। सिंह राशि वाले, अगर आप निरंतर किसी बदलाव के बारे में सोचेंगे तो अपने लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे और वो मुश्किलों का असर आपके किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ेगा। इसलिए बातचीत करके ही समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सूझबूझ से आप बात करेंगे तो कई चीजें आपके हित में बन जाएंगी। अपने पैसों को भी अपनों की जरूरतों के लिए लगाएंगे तो लोग आपको समझ पाएंगे। अपने मन के भटकाव को तो काबू में करना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार के रिश्तों में किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ने न दें। बहुत उत्तेजित होकर भी किसी नए रास्ते पर चलने की कोशिश न करें। किसी बड़े लाभ की उम्मीद लगाकर कोई बड़े सपने इस समय ना देखें, क्योंकि वो शायद पूरे ना हो। कन्या राशि वालों को घर परिवार में रिश्तों को संभालना और अपनों की जरूरतों को समझना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा करते हुए कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, जो एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को तो आपको निभाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से बनते हुए तालमेल की ताकत को समझें। आपकी सूझबूझ बढ़ेगी तो अपनी सोच को संयमित करने में मदद भी जरूर मिलेगी। घर परिवार की खुशियों को इस समय बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? इस समय की बनती हुई चुनौतियों से आप कहीं घबरा ना जाएं। ऐसा ना सोचें कि हर चीज एक समस्या है। लोगों को जो भी आपसे अपेक्षाएं हैं उसमें आप पीछे ना हटें। तो लोग आपसे जो अपेक्षा कर रहे हैं उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। अगर वो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो उसे पूरा करने की आपको कोशिश करनी है। इस समय हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है हेमंत का, 17/8/1993, आबू रोड, राजस्थान। इनका जन्म हुआ 11:35 पर दिन सुबह। नौकरी कब तक लगेगी? बैंकिंग सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। हेमंत, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की दिसंबर 2019 तक। आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं और उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इस समय के जो दशाओं का क्रम है आपका, वो आपके फोकस को दर्शा नहीं रहा। आपकी मेहनत में अभी कमी है, जिसे और ज्यादा सुधारने की जरूरत है। वैसे भी आपके लिए जो बड़ी सफलता मिलती है वो मिलती है जी कहीं जाके 2020 से, लेकिन बीच में एक समय बनता है जब आपका कैरियर की शुरुआत हो सकती है। वो समय है जी लगभग मई से अगस्त 2018 के बीच में। तो अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और मई से अगस्त 2018 का पीरियड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उस समय जो भी काम से जुड़ी संभावनाएं बने उस कैरियर से जुड़ जाइए। आगे चल के बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है 2020 में। देखिए, मई से अगस्त 2018 में आपकी नौकरी लग सकती है, लेकिन सही मायनों में आपका करियर बन रहा है 2020, क्योंकि तभी पूरा फोकस भी दिखाई दे रहा है आपकी जो आप एस्पायर करते हैं, जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए। आगे देखते हैं ज्योतिष गुरु अब क्या कहते हैं तुला और वृश्चिक राशि वालों आपसे। तो नोट कीजिए अपना राशिफल और उसके बाद बहुत ध्यान से क्या करें क्या न करें। तुला राशि वालों के लिए आपके ज्ञान और क्षमताओं से जुड़े हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कामकाज के प्रति उसका अच्छा असर अभी बना नहीं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अपनी कोशिशों को बढ़ा दें और बहुत जल्द आपको उसका असर देखने को मिल जाएगा।
क्या करना चाहिए समय में? अगर अपने हालात संभालने हैं तो अपनी कोशिशों को और ज़्यादा केंद्रित करना होगा। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चलाने से भी बचना होगा। कामकाज को एक नई नज़र से देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ अच्छा भी लगेगा। क्या ना करें समय में? किसी नए विकल्प के रास्ते पर चलने की जल्दबाजी ना करें। अभी फिलहाल अपने आसपास के लोगों से कोई बड़ी उम्मीद भी ना लगाएं। अपनी जिंदगी की स्थिरता को इस समय व्यर्थ में बिगाड़ लेना भी ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वाले अगर लोगों से जुड़ेंगे तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद जरूर मिलेगी। तभी जाकर आपकी मेहनत एक नई उमंग के रूप में उभर कर आएगी। इसलिए रिश्तों को आशावादी नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका रुझान बढ़ रहा है और आपकी इच्छाएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें आपकी सूझबूझ भी जुड़ी हुई है। इसी सूझबूझ को बनाए रखें ताकि आपके फैसलों में आपका तजुर्बा झलके। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि कोई भी इच्छा इस रूप से पूरी हो जाएगी जैसा कि आप चाह रहे हैं। रिश्तों की ओर आपका झुकाव बहुत है, लेकिन लोगों को समझने में गलती बिल्कुल ना करें। प्रत्यक्ष में जो नजर आ रहा है वो पूरी बात नहीं है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता और हो भी नहीं सकता, इसलिए गलती ना करें। धनु राशि वालों के लिए जिंदगी के प्रति एक स्थिरता बन रही है जो लोगों के प्रति आपको मदद जरूर करेगी। कठिनाइयों के समय से गुजरकर जब आप अच्छे समय में प्रवेश करते हैं तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए उस अच्छाई को भी परखें जो आपके लिए बनती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? दूरियों को नजदीकियों में बदलने का अच्छा समय है। हर तरह के रिश्ते पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। आपकी सूझबूझ इसमें अच्छा योगदान जरूर देगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि पैसे की स्थिति मजबूत हो जाने से ही सब कुछ हो जाएगा। उस पैसे को बहुत ध्यान से संभालना भी होगा। इस समय अपने नुकसान को भी किसी भी वजह से बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। मकर राशि वाले भाग्य को आजमाने की गलती कर रहे हैं जिसके चलते नुकसान भी हो सकता है। यही कारण है कि अपनी बचत को बहुत ज्यादा संभाले रखने की भी जरूरत है। लोगों की आलोचना को समझेंगे तभी आपको अपनी कमियों का एहसास होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों का साथ आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अपनों से जो भी अच्छे संस्कार मिले उन्हें जरूर ले लें। जिंदगी को सही रूप से समझने में इससे मदद भी जरूर मिलेगी। क्या ना करें समय में? पैसे को लेकर या अपने फैसलों को लेकर कोई ऐसी बड़ी छलांग लगाने की कोशिश न करें कि आपका ही नुकसान हो जाए। दूर स्थान के विकल्प बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन गलती कर लेना भी ठीक नहीं। कुंभ राशि वालों को यह समझना है कि जब तकदीर आपको मुश्किलों भरे रास्ते से चलाती है तो आपको सीखने में बहुत कुछ मिलता है। कम से कम लोगों की सही तस्वीर सामने जरूर उभर के आ जाती है। इस समय आपको भी कई तरह की उभरती हुई चीजें आश्चर्यचकित कर सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में भी स्थिरता है और कामकाज से बनते हुए लाभ में भी। उस लाभ को जितना बचत में परिवर्तित कर लेंगे उतना ही फायदा है। अपनी बचत को बनाए रखने में बहुत सूझबूझ दिखानी होगी आपको। क्या न करें समय में? लोगों को अच्छी सलाह भी तभी दें जब लोग आपसे ऐसी कोई उम्मीद लगा रहे हों, नहीं तो आपकी अच्छी कही हुई बात भी कोई मायने नहीं रखती। इसलिए किसी को भी ऐसी सलाह देने की कोशिश न करें जिसकी जरूरत नहीं। मीन राशि वालों की सूझबूझ इस समय इस रूप से बनेगी कि काम की प्राथमिकता नजर आएगी और उसी के चलते आपका काम के प्रति रुझान भी बढ़ेगा और आपकी उपलब्धियां भी बढ़ेंगी। लाजमी बात है। सुंदर समय है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी अच्छे विकल्प आपके सामने हैं उन्हें एक बार जरूर सोच लें। उसमें कोई ऐसी भाग्यशाली स्थिति पैदा हो सकती है जो आपको नए रास्ते पर चलाए। धन का आगमन भी बढ़ सकता है और आपकी बचत भी बढ़ सकती है। ऐसा प्रयास अपनी ओर से जरूर कर लें। क्या ना करें इस समय में? लोगों से जुड़े भी और उनकी बात भी समझें, लेकिन अपनी बढ़ती हुई चुनौतियों को नजरअंदाज न करें। कई तरह की ऐसी रुकावटें हैं जो धीरे धीरे उजागर हो रही हैं, उन्हें नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। इसी के साथ इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए, जो सोचिए वही करिए। आपके मन वचन कर्म में अगर सही तालमेल है तो वही तालमेल आपको सही मायनों में जिंदगी में एक सफल इंसान बनाएगा और वही जो सफलता है वही आपको सच्ची खुशी भी देगी। फिलहाल अगर कोई समस्या हो जीवन में जो आप हमसे शेयर करना चाहें, आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। अभी के लिए चाहिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।